पूजा क्या है? क्या मंदिर जाना, व्रत रखना, आरती करना, नाम जप करना, क्या ये पूजा होती है? आज हम जानेंगे कि पूजा उपासना किसे कहते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिए। तो पूजा उपासना का तात्पर्य क्या होता है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। पूजा उपासना का अर्थ होता है अपने इष्ट या अपने प्रभु के पास बैठना। जब हम अपने प्रभु के पास बैठते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान जी के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब गुलाब का फूल धरती से गिरता है जल के साथ, तो वो गुलाब का फूल धरती पर गिरते समय अपने आप को अपवित्र नहीं करता, बल्कि धरती को खुशबूदार और पवित्र कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, जब हम भगवान जी के पास बैठते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भगवान की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आने लगती है, हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं। इसी कारण पूजा का अर्थ होता है अपने प्रभु के पास बैठना, अपने इष्ट के पास बैठना। तो पूजा उपासना, उपासना का अर्थ होता है उपासना, यानी प्रभु के पास बैठना। इसी कारण भगवान जी की पूजा करने से बेहतर है उनको जानने का प्रयास करो, ना कि भगवान जी को पहले पूजा करो। पहले भगवान जी को जानो, बाद में उनको मानो। कैसे? पहले हमको भगवान जी को जानना है कि भगवान कौन है। हम व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, हमारा भगवान जी से क्या संबंध है, हम धरती पर किस लिए आए हैं, हम धरती पर किस कारण आए हैं, भगवान जी और मेरे बीच में क्या संबंध है, और भगवान कौन है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी जिज्ञासा आती है तो भगवान जी उसकी जिज्ञासा पूर्ण करते हैं और गुरु हमको एक गुरु प्रदान करते हैं जो हमारे अंधकार को दूर कर हमको ज्ञान प्रदान करता है, दिव्य ज्ञान, जिससे हमको भगवान की अनुभूति होती है। तो पूजा उपासना का अर्थ होता है अपने इष्ट यानी अपने भगवान के पास बैठना। तो अभी हम भगवान के पास तो नहीं बैठ सकते, तो हम भगवान जी के पास कैसे बैठ सकते हैं? हम भगवान जी के पास बैठ सकते हैं, पर वो कैसे? इनडायरेक्टली। जो गुरु होते हैं वो भगवान जी के प्रतिबिंब होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण को मेरा पद प्राप्त है। तो ब्राह्मण का कभी अपमान ना करना, और ना अपने गुरु का, क्योंकि गुरु को मेरा पद प्राप्त है। तो गुरु एक प्रतिबिंब है भगवान जी का। जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो गुरु के पास बैठने से हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान जी के पास बैठे हुए हैं, हमको भगवान की अनुभूति होती है। क्योंकि गुरु के वचन और भगवान के वचन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का जो वचन है वो वेद है। जो 4 वेद हैं वो भगवान जी के वचन हैं, भगवान जी के मुँह से निकले हुए हैं। और जो गुरु लोग होते हैं, प्रामाणिक गुरु, वो वेदों का पठन करते हैं। इसी कारण गुरु के मुँह से निकला हुआ वचन भी भगवान के मुँह से निकला हुआ वचन के बराबर ही है। तो वो भी भगवान के साथ बैठना जितना ही हो गया। तो गुरु के साथ बैठने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वही अपने प्रभु यानी अपने भगवान के साथ बैठना ही होता है, उसको ही हम उपासना कहते हैं। इसी विषय में भगवान के महान भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, पूजा का शास्त्र से कोई संबंध नहीं है, पूजा सिर्फ प्रेम और भाव की है। जब भगवान की पूजा करने का मन नहीं करता तो पूजा करना गलत होगा। तो आप किसको धोखा दे रहे हो, भगवान को या अपने आप को? अब व्यक्ति रोज़ रोज़ भगवान की पूजा करता है, मंगलवार को करता है, शुक्रवार को करता है, बृहस्पतिवार को करता है, सोमवार को करता है। जब व्यक्ति रोज़ रोज़ पूजा करता है तो उससे क्या है, वो अपनी पूजा को फॉर्मेलिटी समझ लेता है। वो क्या समझता है, मुझको ये रोज़ करनी है। तो भले वो अपनी पूजा मन से करता हो या नहीं करता हो, तो वो पूजा नहीं कहलाएगी। जब पूजा करने का मन अपने आप करे भाव के साथ, उसको हम पूजा कहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, मैं पूजा जब करता हूँ जब सब प्रेम सब भाव मेरे अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो 2-3 महीने की पूजा मैं एक साथ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा नहीं करता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी पूजा इसी प्रकार करनी है। आपको रोज़ रोज़ पूजा नहीं करनी है। आपके अंदर जब भगवान के प्रति भाव आ जाए तो आप भगवान के लिए रो लिया करो, भगवान के लिए आंसू बहा लिया करो, वही सबसे बड़ी पूजा होगी। जब व्यक्ति भगवान के प्रेम में अश्रु बहाता है और भगवान जी के लिए रोता है भाव के साथ, तो भगवान को वही पूजा सबसे श्रेष्ठ लगती है, क्योंकि यही असली पूजा कहलाती है। और जो हम पूजा करते हैं वो तो सिर्फ फिजिकल क्रियाएं हैं, वो तो सिर्फ कर्म कांड है, उसको पूजा नहीं कहते। पूजा जब अपने आप करने का मन करे उसको हम पूजा कहते हैं। जब हमारा मन अपने आप पूजा करने को करता है वो सबसे बड़ी पूजा है। और हमारा मन कर नहीं रहा है भगवान की पूजा करने का, फिर भी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं,
तुझे पूजा ना करने से भी बड़ा महापाप होगा। तो भगवान कहेंगे कि तुम किसके लिए पूजा कर रहे हो, तुम्हारा मन तो है नहीं है मुझ में, तब भी तुम मेरी पूजा कर रहे हो, तो ये पाप होगा। किसी चीज़ को ना करना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करना, तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम उसको कर रहे हो, तो वो महापाप के बराबर है। तो तुम्हारे अंदर जब भगवान के प्रति अपने आप भाव आए, अपने आप पूजा करने का मन करे, वही असली पूजा है। तो आपको ये विषय कैसा लगा कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं और राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखिए। और आपको अगली वीडियो किस विषय में चाहिए कृपया कमेंट्स कर ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।